मैं इस समय कंबोडिया में हूँ और कंबोडिया में अच्छी किस्मत के लिए, गुड लक के लिए क्या रिचुअल्स होते हैं वो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कुछ रिचुअल्स तो यहाँ पे, जैसे कि आप मंदिर की ओर देखेंगे, अगरबत्ती जलाई हुई है, मोमबत्ती जलाई हुई है, लोग छोटी छोटी टोकरियों में जो है, जैसे हमारे यहाँ प्रसाद लेकर जो है जाते हैं, चढ़ावा लेकर जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके के हिंदू धर्म से जुड़े हुए रिचुअल्स यहाँ पर भी नजर आते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे रिचुअल्स हैं जो बिल्कुल यूनिक हैं। ये सामने आप देखें, ये जो श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पर मंदिर में भी माथा टेकने के लिए, उनके लिए जो है ऑफरिंग्स तैयार कर रहे हैं कि यहाँ पे मोमबत्ती अगर जलाई हुई है तो वैक्स हटा रहे हैं, और ये छोटी छोटी टोकरियों में जो है फ्रूट्स रखे हुए हैं, सेब रखे हुए हैं, और साथ में क्या कहते हैं ऑरेंजेस रखे हुए हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ भी जब आप मंदिर में जाते हैं तो आप बिल्कुल प्रिपेयर करते हैं कि आप किस तरीके से जब भगवान के सामने चढ़ावा चढ़ाएंगे तो आपको क्या क्या साथ लेकर जाना है। लेकिन दूसरी ओर ये अगरबत्ती आप देखिए कि बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ भी माना जाता है कि अगरबत्ती जलाते हैं बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, इससे हम भी घर में जब पूजा करते हैं तो ये अगरबत्ती जरूर जलाते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। साथ ही साथ ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये सबसे हैरान कर देने वाला यहाँ पे रिचुअल है, और इसके बारे में जब मैंने जानने की भी कोशिश की कि ये क्या होता है तो मालूम चला कि ये यहाँ पर गुड लक के लिए रिचुअल किया जाता है। स्पेशली नए साल में, जब नए साल की शुरुआत होती है तो यहाँ पर ये जो टाइगर है इसे बहुत लकी माना जाता है, और ये माना जाता है कि यहाँ पर अगर आप ये मीट इसे चढ़ाते हैं और साथ में अंडे चढ़ाते हैं तो इससे आपका मिस फॉर्चून, यानी कि अगर आपकी कोई बुरी किस्मत आपके ऊपर आने वाली होगी, या जो हमारे यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपके साथ कुछ बुरा होने वाला होगा तो वो टल जाएगा। उसके लिए यहाँ पर जो है रिचुअल किया जाता है। रिचुअल क्या कि आप पहले जो है जाते हैं मंदिर में, ठीक है, पहले वहां पर आप चढ़ावा चढ़ाते हैं, फिर आप वहां से साइड से जो है वो अंडे और मीट लेकर यहाँ पर आते हैं। जब अंडे और मीट लेकर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं ये यहाँ के पुजारी हैं, बिल्कुल पुजारी की तरह काम करते हैं। ये सामने चावल पड़े हुए हैं, इसी चावल को लेकर ये कुछ मंत्रों का उच्चारण करेंगे। उसके बाद इस चावल को जो है वो उसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ जो है वो नजर उतारने का काम करते हैं, उसी तरीके से चावल आपके ऊपर से फेरेंगे, और उसके बाद आपको कहेंगे कि आप ये जो मीट है और ये जो अंडे हैं ये बिल्कुल ये जो टाइगर के दांत यहाँ पर हैं उसके साथ वहां पर आप चढ़ाएं, ताकि उससे आपको जो बुरी चीज आपके ऊपर आने वाली कोई बुरी किस्मत होगी वो टल जाएगी। साथ ही साथ आप जो चढ़ावा लेकर आते हैं उसमें कुछ कागज होगा, तो उस कागज को यहाँ पर जो है भट्टी में बिल्कुल जला देते हैं कि जैसे आपकी वही कोई मिसफॉर्चून अगर होने वाला होगा उसे बिल्कुल जला दिया, ताकि वो बुरी चीज जो भी होने वाली है वो टल जाए और आपका नया साल जो है वो अच्छा जाए। खास तौर पर अगर बात की जाए कि किस तरीके से कितनी चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल यहाँ पे हिंदू इन्फ्लुएंस के साथ जुड़ी हुई हैं, तो एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताना जरूरी है कि यहाँ पर आप आए, जहाँ यहाँ एक तरफ मंदिर है और इस मंदिर में अलग अलग मूर्तियां पड़ी हैं, और उस मूर्तियों में पीछे जहाँ गौतम बुद्ध की मूर्ति है वहीं सामने आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति नजर आएगी। जी हाँ, बिल्कुल कंबोडिया में आपको लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हुए, माता लक्ष्मी की आराधना करते हुए नजर आएंगे, और आप सामने तस्वीर देख के आपको समझ आ रहा होगा कि ये माता लक्ष्मी की है। आप नीचे कमल का फूल देखें, आप देखें कि जो वस्त्र पहने हैं उससे, मुकुट से, जो हाथों की जो मुद्राएं हैं, हर एक चीज से आपको समझ आ जाएगा कि बिल्कुल ये माता लक्ष्मी की ही मूर्ति है। और यहाँ पर भी जब मैंने लोगों से पूछा कि ये किन की मूर्ति है तो उन्होंने भी कहा कि गॉडेस लक्ष्मी की मूर्ति है। तो कंबोडिया में पीछे आपको लाफिंग बुद्धा, पीछे आपको गौतम बुद्धा, पीछे आपको अन्य और भी मूर्तियां नजर आएंगी, लेकिन वहीं हिंदू धर्म के साथ जुड़ी हुई आपको माता लक्ष्मी की भी मूर्ति यहाँ कंबोडिया में नजर आएगी। ये सारे रिचुअल्स जो यहाँ पर देखने को मिले, जो मूर्तियां देखने को मिली, जो मंदिर देखने को मिले, और मैं वाट फ्नोम टेम्पल पे हूँ, और इसी वाट फ्नोम टेम्पल के आप बैक साइड पर जब आप आएंगे तो आपको ये छोटे छोटे मंदिर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो आपको ये सारी एक्टिविटीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और इन सबको देखकर बिल्कुल आपको लगता है कि कैसे बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल हिंदू धर्म के साथ जो जुड़ी जुड़ी नजर आती हैं। कि चावल का इस्तेमाल जो है पूजा में हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा होता है। जब आपको यज्ञ करवाते हैं, कोई भी पूजा होती है, तो चावल का इस्तेमाल, कच्चे चावलों का इस्तेमाल उसमें भी किया जाता है, अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, मीट अंडे का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन यहाँ के वो कुछ ओरिजिनल रिचुअल भी हैं जो यहाँ पर होते हैं गुड लक के लिए। अब इस गुड लक के रिचुअल की एक और बात आपको बताई जाए कि यहाँ के जो कैलेंडर के हिसाब से भी, जैसे चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से होता है कि ईयर ऑफ द ड्रैगन या ईयर ऑफ द टाइगर, तो ये माना जाता है कि वो लोग जो ईयर ऑफ द टाइगर में पैदा हुए हैं
उन सब के लिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो यहाँ आए और यहाँ आकर ये रिचुअल पूरा करें, जिससे उनका जो आने वाला साल है वो अच्छा गुजरेगा और बलाएं टल जाएंगी। बिल्कुल, बलाएं, वो वर्ड याद नहीं आ रहा था, बलाएं टल जाएंगी। तो बलाएं टालने के लिए जो है यहाँ पर भी लोग आके मंदिर में माथा टेकते हैं और इस तरीके से इस टाइगर के मुंह में अंडा और मीट चढ़ाते हैं ताकि उनकी बलाएं टल जाएं। और साथ में वो जो कागज का टुकड़ा वो लेकर आते हैं जिसमें वो अपनी कोई मन्नत या कोई अपनी विश जो है वो लिखते हैं कि उन्हें किस चीज का डर है, बस उसे यहाँ आग में डालते हैं ताकि उनकी वो परेशानी भी जो है वो दूर हो जाए। दूसरा, जैसे हमारे यहाँ कई बार आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के अगल बगल में आपको ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर मिलते हैं जहाँ पर मूर्तियां होती हैं। और इसी तरीके से छोटे छोटे मंदिरों में भी लोग जो है जब आते जाते हैं तो माथा टेकते हुए जाते हैं। उसी तरीके का कल्चर जो है वो कैम्बोडिया में भी है कि यहाँ पर भी आपको छोटी छोटी मूर्तियां जो है इसी तरीके से देखने को मिलेंगी कि यहाँ पर भी लोग आते हैं, माथा टेकते हैं। और काफी सारी सिमिलैरिटीज जो है वो हिंदू धर्म के साथ देखने को मिलती हैं। यहाँ कैम्बोडिया आके एक चीज तो बिल्कुल रियलाइज हुई, ये कि बहुत सारी सिमिलैरिटियां जो है वो इंडिया के साथ है। दूसरी बात ये कि लोग बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमारे यहाँ हैं, कि उनका भी विश्वास पूरा भगवान में है और विश्वास इस हद तक है कि वो भी हर एक चीज करने की कोशिश करते हैं कि हमारा किसी न किसी तरीके से हमारा दिन अच्छा जाए, साल अच्छा गुजरे, परेशानियां हमारे ऊपर ना आए, और या कैसे हम कोशिश कर सकते हैं कि भगवान हमसे खुश रहे। तो भगवान को खुश करने के लिए उसी तरीके से हमारे यहाँ अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, यहाँ इनके यूनिक रिचुअल्स होते हैं और उन यूनिक रिचुअल्स में जो है वो इसी तरीके से कोशिश करते हैं भगवान को खुश करने की। लेकिन सिमिलैरिटीज ये भी कि माता लक्ष्मी की पूजा जो है वो कैम्बोडिया में भी की जाती है।